गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आप भी मेरी दुआ करते रहते हैं हेल्थ के लिए, तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, वरना हेल्थ के इशू रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब आपको परेशान देखते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है, और ये मैं लास्ट दम तक आपके साथ यूँ बना रहूँगा, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने कैरियर में देखा है पीछे, बड़े ऑफिसर जो होते हैं, टॉप लेवल पे जो लोग होते हैं, या जो भी आपके साथ कंसर्न हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर हैं, वो भी आपके कैरियर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित होते हैं। और जब भी कोई दिक्कत है, जैसे आज नेट का थोड़ा सा मसला बना था, तो सारे के सारे ही जो इवैल्यूएशन सेंटर में कंसर्न होने लगा, बच्चे बहुत जहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या बनेगा। ऐसे कई ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। और कई बार तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि हाई ऑफिसर्स भी कहते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ध्यान से देखा करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका फ़र्ज आपका भी बनता है कि आप सारी चीज़ें टाइमली किया करें, टाइमली बनाया करें, टाइमली जो है सारे प्रोसेस को काम लिया करें, उसमें कैसे आपको करना है, और ताकि आपको कोई दिक्कत लास्ट दिनों में ना आए। ये बहुत सारे बच्चों को आज प्रॉब्लम थी कि 27 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, और बहुत परेशान थे। आज थोड़ा बच्चे सुबह से ही इसमें चल रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद ज़्यादा पैनिकी हो गए थे। तो खैर, हम बच्चों को जब भी कोई होता है तो आशीर्वाद देते रहते हैं पुत्र राम से। यही तो मेरा है कि मोटिवेशन करते रहना आपको। पीएम ट्रिपल एंड मोटिवेशन यही तो इसी का है। तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि अगर आप जो है अजीत अंग्राल पीएम ट्रिपल एंड मोटिवेशन, AJEETANGRAL PM ट्रिपल एंड मोटिवेशन, ये आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखो। ये चैनल बच्चों ने ही बनाया हुआ है, इसमें कोई पैसे पूसे वाले कमाने वाला कोई प्रोफेशनल नहीं। जैसे मैं बैठा होता हूँ, ऐसे ही कोई बात हो जो बच्चों के साथ शेयर करनी है, जैसे अपनी फैमिली में बच्चों में घर का बड़ा शेयर करता है, वैसे ही मैं करता हूँ। बहुत भी कई बच्चे भी मुझे दादू, चाचू, मामू कहते रहते हैं, तो वो सारे मेरे बच्चे हैं। वो मुझे कहीं उनका दोस्त भी मैं ही हूँ, उनका मामू भी मैं ही हूँ, चाचू भी वही हूँ। तो वो मैं रिश्ता बेटे आखिरी दम तक निभाता रहूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 दिन की बढ़ गई है। जो 27 को लास्ट डेट थी, वो 28 एंड 29 को जो है, ये 2 दिन आपके बढ़ गए हैं। तो अब इनको 2 दिन नहीं देखना, एक एक पल देखना। जो भी है अपना करेक्ट कर लो, ठीक कर लो, डॉक्यूमेंट बराबर कर लो, और फिर इसके बाद कोई मौका मिले ही नहीं तो फिर इसका, ताकि फिर मत कहना कि मेरा ये रह गया। अभी कोई बच्चा कह रहा है मैं सवेरे ये मिलेगा, जिसने जो करना है वो कर लो। ये मत सोचना अब 2 दिन हो गए तो कल का दिन मैं रेस्ट करूँ तो परसों फिर कोई मुसीबत हो तो अब नहीं है। और इंडिविजुअल मैं सब बच्चों को प्यार से बता चुका हूँ कि जब भी किसी से कराते हो रजिस्ट्रेशन, अब बहुत सारे बच्चों के ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहाँ पे हम भी क्या कर सकेंगे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटे आंखें खोल के रखना। बेशक आपका कोई कर रहा है, कहीं करा रहे हो, वैसे तो आप खुद करो, तो आंखें खोल के रखना। बस वही सारे आधार कार्ड का मैंने 5 लिखना था तो 8 लिख दिया, मेरा ये गलत हो गया, मेरा वो फलाना गलत हो गया। तो ये जो आप कोई सिस्टम की कोई गलती हो, कहीं प्रॉब्लम आए, जैसे आज कोई नेट की प्रॉब्लम आई थी, सब ने मिल के उसको हाईलाइट करके और बड़ी एफर्ट्स की जहाँ पे जो कंसर्न है कि इसको ठीक हो, ताकि जल्दी से जल्दी कर पाएँ। लेकिन अगर कोई बच्चा नाम गलत लिख रहा है, अपना एड्रेस ही गलत लिखा है, अपने सर्टिफिकेट के साथ दूसरा अटैच कर रहा है ना, तो अब हद होगी। आपकी मार्क सर्टिफिकेट दूसरा अटैच कर रहा है, दूसरे की आप कर रहे हैं। नहीं जी, वो दुकान में पता नहीं किसने कर दी। तो भाई आप देखो ना, ये आपकी चीज़, आंखें खोल के देखो, आपका फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व है। अब मैं इससे ज़्यादा बार बार नहीं कहूँगा, और ऐसी ऐसी बार बार कहानियाँ सुनाना भी नहीं कि मैं सोया हुआ था, मैंने उसको ये कहा तो जब मैंने देखा तो ये निकला। ये कैसे हो सकता है कि अगर आपने जैसे लिखवाया और जैसे ही प्रिंट आउट में निकला, और जब दूसरा प्रिंट आउट लिया नो निकला। अगर है तो कहीं ना कहीं जिन्होंने गलती की है तो उसको फॉलो करो, ताकि उस वक्त आंखें खोल के रखो, ताकि कोई गलती ना हो। सो ये आप ना, ये जो अभी हमारा चल रहा है रजिस्ट्रेशन, तो इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। 16 से लेकर अब 29 हो गया, नहीं तो आज लास्ट डेट थी। इसी तरह से आगे जो आपका वेरिफिकेशन का है वो 18 जुलाई से 30 जुलाई तक है, इसको भी ध्यान से रखना। और पोर्टल जो है अपने टाइम पर बंद हो जाना, जैसे टाइम दिया होता है कि इस डेट को, जैसे लिखा है पोर्टल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड स्टूडेंट विल क्लोज एट 5 PM ऑन 30 जुलाई 2026। तो ये 30 जुलाई तक जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये 5 बजे क्लोज हो जाना है। फिर बच्चे आते हैं सर 1 मिनट रह गया, क्योंकि मैं जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं हूँ, और मैं तब से देख रहा हूँ। और मैंने आपको कहा है 9419144030 पर जो भी आपका इशू है मेल कर देना। इशू वो बताना जहाँ पे
बिल्कुल आपका सही सही हो, अंडर रूल हो, जहाँ पे कोई किसी को मैं रिक्वेस्ट करूँ या सारे लोग कंसर्न जो है उसको ठीक कर रहे हैं, आस्ता आस्ता करते भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये आप देखते रहना, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि उसमें बता दिया करो ये इशू है। हाँ ये है कि मैंने जा रहा था कहीं तो पहुँच गया मैं कहीं, तो वो आप खुद देखना कि कहाँ जा रहे हैं, मतलब गलती मत करना। ये मैं आपको बार आंखें खोल के रखना, जब आपका कोई फॉर्म रजिस्टर कर रहा होता है या आप कर रहे होते हैं, ध्यान से करना। तो ये आपका जब कहते हैं ना 5 बजे होगा तो 5 बजे फिर क्लोज़ हो जाता है। बहुत सारे आते हैं शुरू से, 1 मिनट रह गया सर 1 मिनट दे दो, वो ऐसा नहीं होता बेटे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग है बेटे, जो आपको जो है 22 से लेके 31 तक 1 अगस्त तक ये रहेगी। तो 1 अगस्त तक आपकी 22 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, ये 1 अगस्त है, कहीं ये नहीं कि मैंने ये सुन लिया, अगर सुन भी लिया तो सुन लेना, 1 अगस्त तक है। इसकी चॉइस फिलिंग अपनी कंप्लीट कर लेना, और आप आपके पास टाइम भी है, आप चॉइस फिलिंग के हिसाब से जो आपकी चॉइस फिलिंग है आपने की है, मैक्सिमम 100 कॉलेज तक कर सकते हैं, और उसमें भी जितने दिखाई दे रहे हैं वही कर सकते हैं। आपकी जो आपने अपने सब्जेक्ट भरे हैं, स्ट्रीम भरी है, ऐसे CUT JEE वगैरह जो भी अपने पैरामीटर्स हैं उनको मेंशन किया, उसके हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने CUT का भरा ही नहीं, रजिस्ट्रेशन के वक्त रेफरेंस ही नहीं है या नो कर दिया है, तो वो कहेगा मुझे दिल्ली के कॉलेज नज़र नहीं आएंगे, तो वो नहीं आएंगे, और वो किसी जगह के भी नहीं नज़र आएंगे, यहाँ CUT चाहिए और आपने नो लिखा है। तो इसके लिए इसको ध्यान से करते रहना। और फिर इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जो कोई भी अगर आपकी कोई करेक्शन है, ये 31 जुलाई और 1 अगस्त को इसके लिए 2 दिन के लिए मिलेंगी। वो ही मैं आपको बता रहा हूँ, सारी बातें नहीं है कि आप गलतियाँ करते जाओ, ऐसे भी तो सारी हो जाएंगी करेक्शन, लेकिन जो ड्यू होगा, जो अंडर रूल लोड है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 2 दिन करेक्शन विंडो खुलेगी, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जाके। और मैंने आपको ये बताया ये कि एडमिशन 2026@aict-india.org, इसमें एक्टिव रहना, ये मैं आपको कह रहा हूँ। एक्टिव रहना मतलब 1-1 मिनट में देखते रहना, ये नहीं कि जब 5 बजे लास्ट टाइम है तो उधर सो जाओ, तो फिर बाद में कहते रहना मैंने नहीं क्लोज़ किया अपना। उसके बाद बेटे जो अनाउंसमेंट है लिस्ट का, जैसे 4 अगस्त रखा है, देखो कितनी सारे कितना काम कर रहे होंगे कि मतलब बैक टू बैक चल रहा है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसका डेट का है ना एक बेटे क्लोज़ होने का, फिर कुछ नहीं होता उसमें। इसका 5:30 PM क्लोज़ होने, तो वो बात पहले याद रख लेना, उस दिन कोई आगे पीछे टाइम पे मत जाना। इस तरह फिर जो रिज़ल्ट है आपका, रिज़ल्ट आप सीट एलोकेशन जो थ्रू हमारे ऑनलाइन होती है, और वो आपके बिल्कुल हमारे पैरामीटर हैं, जैसे मैंने आपको बताया था चॉइस फिलिंग में कॉलेज देखा जाएगा, सब्जेक्ट देखा जाएगा, कैटेगरी देखी जाएगी, ये सारी कंसिडरेशन जो है ना ये ली जाती हैं कि बच्चे ने क्या भरा है। कोई बच्चा एक ही कॉलेज भर जाए और 60% नंबर हों, उस कॉलेज में 90% क्या 95% काट ऑफ जाता तो वो रह जाएगा, इसलिए 100 कॉलेज तक भर जाते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती भी नहीं करना, जैसे कि इतने बच्चे मुझे रात को भी जाके 1 बजे 1:30 बजे तक, वो सर जी मेरे कॉलेज मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ 100 नहीं पूरे हो रहे, तो 100 कैसे पूरे करने, जितने दिखाई देंगे उतने। हाँ अगर 100 से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो 100 तक आप कर सकते हैं, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप करना, पहली चॉइस दूसरी चॉइस बड़े सिस्टमेटिकली करना, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये बिल्कुल दिमागी यहाँ ही सबसे बड़ी मेन चक्कर है यहाँ पे करने का। फिर उसके बाद जैसे सर बेटे आपका ये हो जाए सीट कन्फर्मेशन होगा, आगे प्रोसेस जो है ज्वाइनिंग का, उसका अलग से एक वीडियो बना के आपको मैं उसके बारे में पूरा क्लियर करूँगा, और जितने साल का मेरा तजर्बा है मैं आपके साथ शेयर करूँगा पुत्र। देखो ये साल जो है ये मेरे लिए भी चैलेंज है और सबके लिए चैलेंज है, टाइम थोड़ा है, बात वही है, और सबसे बड़ी बात है कि इस साल कंपैरेटिवली बच्चों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है, और आगे भी बेटे आप जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो, चॉइस फिलिंग अच्छी करो, ताकि मैक्सिमम अच्छे बच्चों को मौका मिले, ये मैं कह रहा हूँ। फिर कम हो जाते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो बेटे मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से है। 2070 जर्नल कोर्सेज़ की सीट्स हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कभी पूरी नहीं होती, फिर वो सीट कन्वर्ट हो जाती हैं किसी इंजीनियरिंग में। वो क्यों पूरी नहीं होती? क्योंकि बच्चे चॉइस फिलिंग ही ऐसे कर देते हैं, एक कॉलेज लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर उधर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे भी पूरे मत करना कि आप सिर्फ पूरा करने के लिए पूरा कर दें और फिर आपने वहाँ जाना ना हो, उसमें फिर आप किसी एक बच्चे की सीट भी मारते हैं, जिसका कैरियर बदल जाता है अगली बार। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसके लिए अच्छी तरह करना, सोच समझ के करना। और इसके बाद बेटे जो है ना, कई बार वो बच्चे जो हैं जो, चलो इसमें बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ है कि सर एक अपर एज लिमिट का जो है वो कितने साल तक होती है। भाई आपको जहाँ मिनिमम एज लिखी हुई है वो देख लेना,
ठीक है। बाकी आप पढ़िए, और अगर कोई है तो स्पेसिफिक बता देना। अगर कोई बोलेगा मैं 100+ का हूँ और सॉन्ग पढ़ रहा है, तो मेरी भी देखो ना कितनी उम्र है, तो लगे रहें आप भी। वो जो अगर है जोश तो, लेकिन यूनिवर्सिटी के रूल देख लेना। ये रिस्ट्रिक्शन PM-SSS से नहीं होती, इंस्टीट्यूशंस अपनी बताते हैं कि कम से कम एज इतनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो, अगर कोई हो तो वो उन्होंने अपने स्पेसिफिक बताया होता है, एलिजिबिलिटी उन्होंने बताई होती है। इसलिए जब भी कोई कॉलेज सेलेक्ट करोगे वहाँ देख लेना और अच्छी तरह से करना। और मैंने आपको बताया चॉइस फिलिंग में फ़िल्टर लगे हैं, देख लेना बॉयज़ कॉलेज है, गर्ल कॉलेज है, तो कोई बॉयज़ वाले में गर्ल्स में दाखिल हो गया, गर्ल्स वाले में बॉयज़ हो गया, तो अपने लिए नसीहत बनाएगा। तो ध्यान से सारी चीज़ें आंखें खोल के करना, ये चीज़ें आप देखते रहना। और उसके साथ बेटे ये जो हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका भी एक याद रखना कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी जो टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं, उनका भी एक बहुत ये प्रोसेस में है कि सर हमारा क्या होगा, हमारा कैसे करना है। तो वो मैंने आपको बताया है कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो साथ में ही चल रही है। इस बार बड़ा अच्छा हुआ है कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का भी प्रोसेस जो है साथ साथ में ही हो रहा है, तो आप उसको भी साथ में फॉलो करते रहना ताकि उसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो उनका भी जो बेटे जिनकी रजिस्ट्रेशन होगी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, और जिनका ये याद रखा करो क्लियर होना चाहिए, रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरा, इनकम सर्टिफिकेट इन प्रोसेस है या कोई डोमिसाइल इन प्रोसेस है, वो नहीं चलता है। तो इसलिए जितनी बातें मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसी उम्मीद से बताता हूँ कि कोई बच्चा जो है ऐसा रह मत जाए, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अब आपको 2 दिन मिले हैं, इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ, और मौका मिला है आपको। और डिप्लोमा वाले बच्चे भी अच्छी तरह चॉइस फिलिंग करो, रजिस्ट्रेशन जो आपका प्रोसेस है, जो आपका शेड्यूल है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और कोई भी अगर आपका ऐसे सजेशन है तो बच्चे, मैं फिर एक बात लास्ट में बता रहा हूँ, अजीत अंग्राल PM-SSS एंड मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब करके रखना। ये वो सब्सक्राइब मैं कह रहा हूँ जैसे घर के फैमिली होती है, और ये नहीं कि जब काम हो तो तब जुड़ना फिर बाद में निकलना, वो नहीं है। ये वो फैमिली है जो लाइफ लॉन्ग रहेगी, जब तक मेरी लाइफ रहेगी उसके बाद भी आप लोग आपस में मिलके एक दूसरे को बताते रहना और अच्छी तरीके से ये करते रहना, एक दूसरे की सेवा जितनी तक स्कीम हो, जितनी देर तक आप रहें, भगवान आपको लंबी उम्र दे। और ऊपर वाला अल्लाह ताला देख रहा है, हमें अच्छा काम करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। कोई भी ऐसा मत करो बच्चे का काम हो तो उससे पैसे की ऐसा घटिया काम हम जो है सोचना चाहिए, क्योंकि आगे ही बच्चे बहुत करीब हैं या कोई ऐसा है, तो ऐसे हम उसमें करते नहीं। अपने से खर्च सकते हैं अगर तो दिया है। अगर मुझे डिपार्टमेंट ने जहाँ भी मैंने काम किया है उनका इतना अगर प्यार इज़्ज़त मिली है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि दिन रात करें, और बच्चे मेरे लिए दुआ करते हैं, इसलिए मैं अगर आपसे बात कर पा रहा हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है जितना हो सके उनसे लिए करूँ। अब जो कई बच्चे ऐसे हैं ना, जैसे मैं ये डालता हूँ बच्चों के लिए, बच्चों ने ही कहा हुआ है, बच्चों के ही आज भी सवाल आ रहे, सर इस पर ये डाल दो। अभी फीस के 3-4 और उन्होंने पॉइंट बोले हैं जिसके इनके साथ डाल देना, मुझे बताएं सर इसका प्लीज़। और ऐसे नहीं कोई 1-2, बड़ी पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख से लाइन लग जाती है मेरे पास। तो फिर मैं जब भी होता है मेरे पास टाइम और सेध होती है, मैं डाल देता हूँ। इसको अच्छी तरह से करना, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। और ये सब्सक्राइब कर लेना, जिस बच्चे ने नहीं किया होगा उसको क्या फिर वो आ जाता है, सेम क्वेश्चन ही पूरे दिन में फिर वो चलते हैं। इसलिए मैं आप सब्सक्राइब करके रखना, इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ों का पता है। जब उन चीज़ों में जो इसमें बताई हुई हैं उसको ही अगर बार बार पूछता है तो इसका मतलब उसने ना देखा है ना सब्सक्राइब किया है, और वो फिर हम अपने सिस्टम से भी देखते हैं तो फिर उनको बार बार बताएंगे नहीं, ताकि इससे अच्छा बाकी टाइम बाकी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाएं। ठीक है, तो और कोई जैसे ही होगा कुछ मैं बताऊंगा आपको। और उन लोगों के लिए जो मैं वीडियो डालता हूँ वो अपने वीडियोस में अपने ही चैनल्स में डाल देते हैं, ना तो मैंने किसी को परमिशन दी है, ना मेरा कोई ये बिजनेस वाला या कोई ये वॉलंटरी मेरी एक्टिविटी है कि वो, ना मैंने किसी को परमिशन दी है, ना मैंने किसी को कहा है। तो इसलिए आप मत डाला करो। अगर कोई डिस्कस करना है मेरे से कर सकते हो, आप भी बच्चे हैं हमारे, लेकिन ये नहीं है कि मेरा ही डाल दो और बच्चे आधी उधर से सुनते हैं, आधी आपकी बात सुनते हैं, फिर कुछ और ही बोलना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए मुझे भी फिर ठीक नहीं, और मेरी हेल्थ के हिसाब से मैं ज़्यादा अभी इस बातों में पढ़ना भी नहीं चाहता। इसलिए आप इसको करें और अपने हिसाब से, और किसी को कोई मैंने ना परमिशन दी है ना मैं किसी को कह रहा हूँ, ये हमारी फैमिली है और मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ।
मैंने किसी का नहीं, ये मैं बच्चे मुझे सुनाते हैं सर ऐसे उधर देखा, तो कोई उन्होंने भी अगर कोई बात करनी है मेरे से बात कर सकते हैं, वो भी तो अपने ही बच्चे हैं। लेकिन ये तरीका नहीं है कि बगैर पूछे बगैर परमिशन के, और ये वैसे होता भी गलत है। मुझे बच्चे कह रहे थे पता नहीं इसको सर ऐसे कर दो, फिर ऐसे परमिशन का ये पता क्या क्या वो बता रहे थे इसके, तो कि इसमें ये होता है। मैंने कहा बेटे ना तो मैंने इसमें कोई पैसे वाली बात है, मैं जेब से खर्चता हूँ, भगवान मुझे ठीक रखना चाहिए बस, तो मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरे नंबर पर इतने बड़ो तो ये होता है, तो मुझे कोई पता नहीं, मैं वैसे ही कर रहा हूँ शुरू से, जैसे बच्चों ने बना के दिया वैसे बोल देता हूँ। उन्होंने कहा था ऐसे बोल देना, और जैसे मैं होता हूँ उसी हालत में बता देता हूँ। इसके लिए कोई तैयार श्यार होने की मैं नहीं करता हूँ। हाँ मैं ऐसे मानता हूँ बेटे, आपको लाइटर मोड में बताऊँ, बड़ा तैयार श्यार होके बैठ के जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सजा देता है बंदे को। ऐसे बंदे को सजा के अगर किया तो वो है, और जो हम ओरिजिनल बैठ जाते हैं अपने स्टाइल में और बात अपने हिसाब से अपने प्यारे बच्चों से करते हैं, उनसे एक स्कीम की बात भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं कि बेटे मत घबराना, मैं आपके साथ ही हूँ, तो इसको कहते हैं रियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस वैसे वैसा आपको देखा होगा सिंपली होती है। देसी घी ज़्यादातर पुराने डिब्बों में ही मिलता है। समझिए मेरी बात। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके मेरे बेटे।